हेलो एवरीवन, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 4। जबकि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं चार्ज के बारे में, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन किया है कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और लेक्चर नंबर 3 में प्रॉब्लम रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। आज का जो लेक्चर होगा वो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो जेई मेन और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप का जेई मेन और जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट बताना चाहेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये मैटर क्या है, इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे चार्जेस है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम का, इस सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। पहले इक्विलिब्रियम बताएंगे, फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, वो बात की बात है। पहले इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से कि अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो देखा जाए कि ये प्लस क्यू चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मान लो कि एफ फोर्स है, ठीक है। उसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एफ फोर्स से, ठीक है। अब ये दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में। अब चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम बता रहे हैं आपको, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर से बात रिपीट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं चार्ज पार्टिकल को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से माइनस क्यू चार्ज इधर डिस्प्लेस किया, ठीक, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हैं लेकिन फोर्स क्या लगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स लगने की वजह से ये जो सिस्टम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। रीजन क्या है कि फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी तो है लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखो अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, और थोड़ा सा डिटेल की बात कर लेते हैं। मान लो इज्यूम कर लिया ये थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा एफ का इस डायरेक्शन में, एक इधर होगा एफ कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एफ साइन थीटा। इसी तरह से अगर एफ फोर्स इधर लग रहा होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगी एफ कॉस थीटा और इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा। क्या ये फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जो फोर्स लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा टू एफ कॉस थीटा लग रहा है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ऊपर लेकिन फोर्स लग रहा है नीचे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये जो सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम तो होगा, साथ साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये चेक करने के लिए पहले हम इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, इक्विलिब्रियम चेक करने के बाद उसको डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस करने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलिए एक एग्जांपल्स आपको बताया, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये भी क्या है, निगेटिव चार्ज ही है। चलिए अब देखो सिस्टम क्या है, ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा एफ फोर्स से, एफ फोर्स से रिपेल करेगा। उसी तरह से ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा एफ फोर्स से। इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, इसलिए तो ये इक्विलिब्रियम में है। अब देखना है कि इक्विलिब्रियम में होने के बाद या स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो इसको क्या करें, हम डिस्प्लेस कर दिया ऊपर डायरेक्शन में।
यहाँ पे माइनस क्यू को हम डिस्प्लेस कर दें। जैसे माइनस क्यू को हम डिस्प्लेस किया, तो अब बताओ मुझे, अगर डिस्प्लेस करेंगे ऊपर डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, जैसे डिस्प्लेस किया ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ध्यान रखना ये फिक्स है और ये भी क्या है, फिक्स है। अब ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब बताओ दोनों तो रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या क्या ऊपर किया, और नेट फोर्स भी क्या लग रहा है, इसकी वजह से एक फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा, इसकी वजह से एक फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। मतलब क्या, इधर जो है दो कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का। इसको मान लो अगर थीटा मान लेते हैं, तो इसका एक एफ कॉस थीटा, इधर भी क्या होगा, कॉस थीटा। दो कंपोनेंट आएगा, इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा। और एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ साइन थीटा क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। अगर इसका मतलब क्या, ऊपर के डायरेक्शन में 2f cos थीटा लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में 2f cos थीटा लग रहा है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जब सोच के बताओ कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो बोलते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जबकि यहाँ पे क्या है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये जो है इक्विलिब्रियम तो था, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर ये थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो अपने इक्विलिब्रियम को फिर दोबारा मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे लिखा है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड slightly from the equilibrium position and then net force acting try to displace the particle in further away from the equilibrium position। मतलब unstable electrostatic equilibrium, मतलब क्या, वो अवे, मतलब वो नहीं चाहता है कि इक्विलिब्रियम में दोबारा आए, वो अवे दे रहा है ना, अवे फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलिए, in this case we are slightly displaced plus q charge perpendicular to the line joining the minus q charge. It will try to comes back its initial position. Net electrostatic force due to the two negative charges। अच्छा, ये दोनों क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इसको भी क्या देखता है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है और ये भी क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो केस था, इससे पहले जो था सिचुएशन ये था, अब इन दोनों पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज रखा था, ठीक है। जो फर्स्ट स्लाइड बताया कि दोनों पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब इस केस में देखिए, अब सिचुएशन क्या है, अभी दोनों नेगेटिव चार्ज है, अब बीच में क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि जो फर्स्ट केस का उसका थोड़ा रिवर्स ही है, रिवर्स से मतलब दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेस करने से पहले चेक कर लेते ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम देखते हैं फोर्स जो लग रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स इधर, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का इधर। क्या ये फोर्सेस क्या है, अपोजिट है, हाँ फोर्सेस क्या है, अपोजिट है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये फोर्सेस अपोजिट है लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम में होने के बाद देखना ये कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा, पहले हम इसको डिस्प्लेस किया, नेगेटिव चार्ज क्या है, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये भी इधर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या, नेट फोर्स इधर लगेगा, है ना। इन दोनों का फोर्सेस जो है, इसका नेट फोर्स जो लगेगा किधर लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या किया, ऊपर की तरफ किया है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है ना, जो फोर्स लग रहा है वो चाह क्या रहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये मोशन किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये चाहता है फोर्स की इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सिचुएशन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब देखो क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, निगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज है, और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अभी क्या कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहां से यहां पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद चेक करना है क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखिए, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए सबसे पहले हम फोर्स को लिखेंगे। ठीक है, क्या ये फोर्स चाह रहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो? अगर ऐसा हो रहा है तो बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर नहीं चाह रहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो तो अनस्टेबल। वो कैसे चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स लग रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है तो बोलेंगे क्या ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये फोर्स लगेगा F1 का। ठीक है, F1 का फोर्स लगेगा, लेकिन क्या होगा, ये F1 जो होगा डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है K(Q1Q2)/r², इसलिए ये डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, इसको यहां से यहां डिस्प्लेस किया, इसका डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। लेकिन डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, F2 का जो फोर्स लग रहा है, वो F2 का फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो क्या है, ये फोर्स F2 का फोर्स इंक्रीज कर रहा है, और F1 का फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जो ज्यादा फोर्स है तो F2 का फोर्स ज्यादा है F1 से, F2 का फोर्स ज्यादा है F1 से, इसका मतलब नेट फोर्स का जो नेट डायरेक्शन है फोर्स का F2 की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। फिर से सुनना ध्यान से, तो नेट फोर्स जो है F2 का फोर्स ज्यादा है F1 से, तो नेट फोर्स जो देखा जाए तो F नेट का जो फोर्स आएगा F2 माइनस F1 आएगा, F2 माइनस F1, और डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब इधर डायरेक्शन और नेट डायरेक्शन फोर्स का कितना इधर होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसलिए लिखा गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा होता, अगर बात करते हैं हम यहाँ पे ध्यान से नहीं, अगर ये ऐसा होता, फोर्स इज माइनस kx, मतलब ये कहने का कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx, का मतलब ये है कि फोर्स जो लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमेशा जो फोर्स लिखेंगे हम, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखेंगे, जब भी हम फोर्स लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसी वजह से माइनस k लगाया। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम फोर्स इधर लगाया तो नेट फोर्स क्या, ये इस डायरेक्शन में, इसका इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब जो फोर्स हमको चाहिए था क्या, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये k क्या है, ये k क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये कभी भी SHM का केस नहीं है। अगर बताएंगे आगे क्या होता है SHM के बारे में, कि अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है तो ये क्या करेगा, SHM करेगा। तो आगे बात करते हैं SHM के बारे में, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई, तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। पहले तो ये बात बताइए मुझे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखते हैं। 2 point charge Q and Q are separated by distance 2L if the third charge Q of the mass M as shown slightly displaced along the line joining the two charges and release। मतलब ये यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया, मान लो कि यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस किया, मान लो कि x डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, तो जैसे ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स जो लगाएगा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब मान लेते हैं F1 फोर्स रिपेल करेगा, जबकि ये फोर्स जो क्या कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से ये फोर्स डिक्रीज कर रहा है।
फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज। अच्छा ये डिस्टेंस जो है घटने से F2 का फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। F2 का फोर्स इंक्रीज करेगा, मतलब F2 का फोर्स ज्यादा होगा F1 से, मतलब कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स होगा, नेट जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इस डायरेक्शन में किया है, क्या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तब हम बोल सकते हैं कि ये एसएचएम करेगा। तो एसएचएम का केस है कि फोर्स इज इन एसएचएम फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर सिचुएशन ऐसा है तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के बाद ये एसएचएम करेगा। तो अब देखो क्या है, जब भी यहाँ पे फोर्स जो लिखना होता है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ फोर्स लिखेंगे। तो फोर्स जो होगा, बताइए डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ये इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, तो इसका फोर्स तो F1 पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे। अगर इन दोनों को ऐसा करने के बाद, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना एसएचएम में डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ ही फोर्स लिखते हैं, नेट फोर्स। चलिए F1 का फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। F1 का फोर्स का मतलब क्या है, K Q1 Q2 बाई L, यहां से यहां तक, यहां पर x, तो क्या लिखेंगे, फोर्स K स्मॉल q कैपिटल Q L प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हम बात करेंगे इसका, ये क्या करेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस L है, यहां से x है तो इसका L माइनस x है, मतलब क्या होगा, K Q L माइनस x का होल स्क्वायर। इसको हम अगले लाइन में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं। ये F नेट फोर्स है, देखते हैं F नेट क्या होगा, F नेट जो होगा K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई L प्लस x का होल स्क्वायर माइनस साइन K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई L माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। F नेट इज इक्वल टू L प्लस x का होल स्क्वायर L माइनस x का होल स्क्वायर। तो L प्लस x का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, L माइनस x का, मतलब K Q L माइनस x का होल स्क्वायर माइनस साइन L माइनस x का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K स्मॉल q कैपिटल Q L प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब F नेट की बात करेंगे तो क्या होगा, K स्मॉल q कैपिटल Q, इसको सॉल्व करते हैं, L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2LX माइनस साइन L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2LX डिवाइड बाई L प्लस x इंटू L माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F नेट जो निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस होने की वजह से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो K स्मॉल q कैपिटल Q माइनस 2LX और माइनस 2LX माइनस 4L इंटू x डिवाइड बाई L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये F नेट निकला। तो F नेट जो हुआ, अब देख रहे क्या, ये तो थोड़ा सा हम तो अब देखो क्या, F नेट को, F नेट इज इक्वल टू
के फोर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है ना इंटू एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स। जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा करते हैं, लेंथ के कंपेरिजन में डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा करते हैं, इसलिए एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सिर्फ और सिर्फ एल स्क्वायर लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होने की वजह से ऐसा लिखते हैं। इसलिए एफ नेट का जो वैल्यू हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, फोर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एल अपॉन एल के पावर 4 और माइनस एक्स। तो जब सिचुएशन ऐसा आएगा कि फोर्स इज इक्वल टू है ना के इंटू माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर है, फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट को इसको इस तरह से बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। इसका मतलब ये एसएचएम करेगा, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, ये होगा ओमेगा स्क्वायर को कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब फोर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एल बाई, तो इनको कैंसिल आउट करें तो क्या होगा, एल क्यू, ये क्या हो जाएगा एल क्यू, ये ओमेगा का वैल्यू है। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में चढ़ा देते हैं। अब यहाँ से टाइम पीरियड पूछे, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे जो होगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या है, ये यहाँ पे एल क्यू डिवाइड बाई 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इतना, ये तुम्हारा क्या होगा 1 मान लो, ये तुम्हारा टाइम पीरियड होगा। देख लेते हैं, हाँ, और मास रह गया यहाँ पे एम, हाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ पे एफ नेट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पे जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ से एक्सेलरेशन करने के लिए इसको क्या करना होगा, यहाँ से एक्सेलरेशन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे मास से डिवाइड करते हैं यहाँ पे भी क्या होगा, मास आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मास आएगा। इसके बाद ये आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो याद रखना एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब ये एसएचएम करेगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं करेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिएगा फिर से। ये यहाँ से स्टार्ट किया सोल्यूशन। सबसे पहले बताया है कि फोर्स कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, क्या ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो एसएचएम करेगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, एसएचएम करेगा। एसएचएम करने के लिए हम फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या करेंगे, हम नेट फोर्स लिख दिया, नेट फोर्स डायरेक्शन की था, इधर डायरेक्शन फोर्स है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिया, नेट फोर्स को कैलकुलेट किया, नेट फोर्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया इसको, और जैसे नेट फोर्स को कैलकुलेट किया तो टाइम पीरियड यहाँ से निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यही यहाँ पे दिखाया गया था, ये जो इतना आंसर आया। अब पेंडुलम है, ठीक है। अब क्या है पेंडुलम में, क्या है जनरली इसमें क्या होता है, टोटल 5 वेरिएबल होता है, 5 वेरिएबल में 3 वेरिएबल आपसे हमेशा पूछा जाता है। देखते हैं इसमें इस तरह क्वेश्चन आपसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो सबसे पहले हम एफबीडी बना देते हैं, एफबीडी से ही बनाया, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें पूछा क्या जाता है, टेंशन पूछा जाता है ना, टैन थीटा पूछा जाता है ना, कितना एंगल पे क्या हुआ, वो दोनों सस्पेंडेड है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन ये अक्सर ये बोर्ड में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है कि थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे थीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो चार्जेस है दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ये इसके इधर दूर आएगा, ये इसके दूर आएगा, लेकिन कुछ थीटा एंगल जाने के बाद, थीटा एंगल जाने के बाद ये क्या सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में है, थीटा एंगल जाने के बाद ये सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये कि एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स होगा और वाई डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो बैलेंस होगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। देखो यहाँ पे इसका एंगल ये तुम्हारा थीटा लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा
जिसको हम बोलेंगे क्या, टी कॉस थीटा। इसका एक डायरेक्शन, एक फोर्स इधर जाएगा, जिसको बोलेंगे क्या, टी साइन थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या है, एम जी। इसका मतलब ये कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में बात करें, बैलेंस एंड वाई डायरेक्शन में देखें, वाई डायरेक्शन में ये ना, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बैलेंस द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एफ ई का जो फोर्स है, या एफ ई का मतलब टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ई होगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। जैसे 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टी साइन थीटा 2 डिवाइड बाई 1 करते हैं, 2 डिवाइड बाई 1 करते हैं, तो क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, 2 क्या होगा, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा। टी साइन थीटा मतलब कि एफ ई बाई एम जी। तो यहां से टी टी कैंसिल हो गया, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ई बाई एम जी। ये क्या होगा, टैन थीटा के बारे में बात कर लिया। अब देखो क्या टी टैन थीटा, अब देखो एफ ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ ई का जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एफ ई का वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे निकालेंगे, एफ ई का वैल्यू निकालते हैं, एफ ई इज इक्वल टू तो के क्यू वन बाई आर स्क्वायर, तो मतलब के तो मतलब क्या है, के क्यू स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से फोर्स, यहाँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आसानी से निकाल लें। तो क्या है, ये लेंथ एल है, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, एल कॉस थीटा, इसका क्या होगा, एल साइन थीटा। यहाँ से क्या होगा, एल साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा, एल साइन थीटा। मतलब ये कि अगर एल साइन थीटा के देखा जाए तो आर बराबर क्या होगा, आर जो होगा इसका, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, एल साइन थीटा और प्लस एल साइन थीटा, क्या हो जाएगा, आर बराबर 2l साइन थीटा। अब इसको यहाँ से एफ ई का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जो निकाल लेंगे हम, जो निकालना होगा। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, कंसेप्ट ऐसे ही यूज करना है। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द मैथमेटिकली रिलेशन बिटवीन थीटा एंड थीटा 2 गिवन दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब ये कि Q1 ज्यादा है Q2 से, ये पूछा गया। अब थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन चाहिए मुझे। देखो थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशन चाहिए, लेकिन ये गिवन क्या है कि Q1 का चार्ज ज्यादा है, Q1 से चार्ज ज्यादा है Q2 से। तो कोई बात नहीं, Q1 Q2 चार्ज ज्यादा है, तो अब देखते हैं दोनों का फोर्स क्या लगता है। ये इस पे फोर्स लगाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, के Q1 Q2 बाई, इस पे फोर्स लगाया के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा के Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों का फोर्स तो इक्वल लग रहा है। अब देखो इसका कंपोनेंट देख लेते हैं, इधर एम जी लगेगा, इधर इधर टी लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा टी साइन थीटा, ऊपर में जाएगा क्या, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या होगा, इसका भी एक कंपोनेंट क्या लगेगा, इसके ऊपर मिलेगा टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। देखो इसमें सबका फोर्स क्या हो रहा है, सब में फोर्स क्या लग रहा है, इक्वली लग रहा है। जो फोर्स इसमें लग रहा है वो फोर्स इसमें लग रहा है। अगर फोर्स इक्वल, इसका मतलब थीटा थीटा 2 दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन में जो भी होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, मतलब फोर्सेस क्या है, इक्वल फोर्सेस है, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, फाइंड द मैथ। ये आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इससे अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो जेई एडवांस में अक्सर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जेई एडवांस के क्वेश्चन है, तो उस तरह क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ करेंगे। ठीक है, जेई एडवांस के क्वेश्चन है, तो अब देखिए, टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड q एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम एज शोन, मतलब ये जो सिस्टम दिया हुआ वो इनिशियली इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अभी ये इनिशियली इक्विलिब्रियम में गिवन है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्जेस इन द टर्म्स ऑफ g व्हेन द चार्जेस
or start further angle of 53 degree, angle of 53 degree वर्टिकली एंड देन रिलीज। मतलब क्या है, इसके बाद जो ये अभी इक्विलिब्रियम में है, अब इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसको 53 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया जा रहा है। कितने पे? 53 डिग्री पे। अगर 53 पे इसको यहाँ से हल्का सा 53 डिग्री पे रोटेट कर कर उसे छोड़ दिया जाता है। अब जैसे छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, वो उसका सिचुएशन क्या होगा उसके बारे में बात करना है। उसका जो छोड़ने के बाद उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसका जो फोर्स लगेगा वो एफ ई का जो फोर्स लगेगा वो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये अगर थीटा 45 डिग्री है तो इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा इधर, और इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। ठीक है, तो एफ ई जो होगा वो टी साइन थीटा के बराबर होगा, और टी कॉस थीटा जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। ठीक है, अगर देखा जाए इन दोनों इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब ये एफ ई बाई एम जी करेंगे तो टैन थीटा आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। सबसे पहले हमें एफ ई निकाल लेते हैं, एफ ई कितना होगा। एफ ई निकालने के लिए ये तुम्हारा क्या होगा, एल बाई रूट टू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, एल साइन 45 होगा, एल बाई रूट टू हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, एल बाई रूट टू, तो ये भी क्या होगा, एल बाई रूट टू हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, एल बाई रूट टू और एल बाई रूट टू, मतलब रूट टू एल क्या होगा, तो एल बाई रूट टू और एल बाई रूट टू करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, रूट टू एल होगा। मतलब ये कि ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, रूट टू एल। तो इसका एफ ई जो होगा वो के, हाँ के क्यू वन बाई आर स्क्वायर। आर मतलब क्या है, रूट टू इंटू एल का होल स्क्वायर। ये एफ ई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ एफ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ ई का वैल्यू जो निकाला है वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर। ये एफ ई का वैल्यू है। अब देखो एफ ई का वैल्यू जो होगा वो tan 45 डिग्री होने की वजह से एफ ई जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। मतलब ये कि के क्यू स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। ये इक्विलिब्रियम से केस में निकला, इक्विलिब्रियम के केस में ये चीज निकला। मतलब के क्यू बाई 2 इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। अब इसके बाद का केस देखते हैं क्या बोला गया। अब इसमें इसके बाद बोला ये गया है कि जब 45 डिग्री एंगल था अब उसको क्या कर दिया गया है, 53 डिग्री कर दिया गया। अब ये मत सोचना, अगर ये 53 डिग्री किया गया है तो ये मत सोचना कि क्या इसका इधर एक कंपोनेंट लगेगा 53 डिग्री का, और इसका टेंशन होने की वजह से इसका टी कॉस 53 कर दें और इधर mg का फोर्स कर दें, इधर क्या कर दें, t साइन 53, और ये एफ ई। अब ऐसा मत करना है कि एफ ई इज इक्वल टू टी साइन 53 और mg इज इक्वल टू टी कॉस 53। ये क्या है, दिस इज रॉन्ग एज चार्ज आर नॉट इक्विलिब्रियम। मतलब ये क्या है, ये गलत है क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में यहाँ पे नहीं है। होगा क्या, सिचुएशन होगा क्या कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कैसा है, जब इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब ये जो है, ये मान लो ये टेंशन है, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट 53 डिग्री इधर आएगा टेंशन का मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मोशन का, बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि बॉडी ऐसे मोशन कर रहा होगा, तो इसका जो डायरेक्शन चाहिए मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। ठीक, इस डायरेक्शन में जो एंगल लग रहा है वो एम जी, ये फोर्स जो लग रहा है वो एम जी का फोर्स लग रहा है। ये एंगल थीटा है तो अगर देखा जाए तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। मतलब ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 53 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर ये दोनों 53 डिग्री है इसका मतलब कि इसका टेंशन का एक कंपोनेंट तुम्हारा एक टेंशन इधर दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसका जो एक कंपोनेंट दिख रहा है आपको इधर, ये एम जी कॉस 53।
क्लियर। अब देखो यहाँ पे mg का एक कंपोनेंट इधर दिख रहा होगा आपको, mg साइन 53। इसका मतलब ये एंगल आपको ये क्या है, एफ ई का फोर्स लग रहा होगा इधर से इस डायरेक्शन में। तो एफ ई का फोर्स जो होने लगने की वजह से ये भी एंगल क्या होगा, 53 होगा। क्यों 53 होगा, ये 53 है, पूरा 90 है, इसका मतलब 90 माइनस 53 होगा। अब जब ये पूरा है इसका मतलब ये भी क्या होगा, 53 होगा। इसका मतलब ये एफ ई का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, एफ ई कॉस 53, यही होगा। तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मोशन जब भी होगा तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन का हम फोर्स लिख लेंगे पहले। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये फोर्स लग रहा है mg साइन 53, ठीक है। और इधर जो लग रहा है क्या, एफ ई कॉस 53। तो नेट फोर्स क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से एफ नेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एफ नेट जो निकलेगा, एफ नोट नेट जो निकलेगा है mg साइन 53 माइनस साइन एफ ई कॉस 53, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, एफ ई कैलकुलेट करना होगा। एफ ई कैलकुलेट कर देगा तो मेरे वैल्यू निकाल लेंगे। तो एफ ई निकालने के लिए सबसे पहले हम सबका एंगल लिख लेते हैं पहले। अगर एम जी है और साइन 53, साइन थीटा इक्वल टू क्या, ये तुम्हारा क्या मान लेते हैं, ये साइन 53 मान लो कि ये कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 50, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब 4/3, मतलब 4 बाई, मतलब ये 4/3, मतलब ये साइन 53 लगाते हैं। साइन 53 का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर x है और l। तो यहाँ पे साइन 53 का क्या होगा, साइन 53 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4/5, क्योंकि ये कितना एंगल होता है, ये पूरा 5 होता है। तो 4/5 मतलब कि x/l, x इज इक्वल टू कितना होगा 4l/5, मतलब ये कि साइन 53 डिग्री वैल्यू कितना होगा 4l/5, मतलब x का वैल्यू कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x 4l/5, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4l/5, मतलब 8l/5 हो जाएगा, मतलब 4l/5 ये है, 4l/5 ये है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालिए, एम जी साइन 53 क्या होगा 4l/5 माइनस एफ ई का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू 1/r²। आर मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का। तो 4l पर 8l/5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा तो 3/5 लिखेंगे, 3/5, यहाँ पे l नहीं होगा, यहाँ पे 4/5। तो एफ नेट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ये मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से देखते हैं एफ नेट निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा KQ/L², मतलब यहाँ पे mg इंटू 4/5 माइनस 25/64 इंटू KQ/L² इज इक्वल टू 3/5। अब देखो यहाँ पे 25/KQ/L² जो है, ये देखिए पिछले स्लाइड में दिया KQ/L² जो है, KQ/2L² जो है mg के बराबर है, KQ/2L² mg के बराबर है। इसका मतलब ये यहाँ पे हम mg, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, KQ/L² इज इक्वल टू 2mg, KQ/2, तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे क्या 2mg के बराबर, मतलब KQ/L² क्या होगा 2mg के बराबर होगा, मतलब क्या 4mg/5, 4mg/5, ये 4mg/5 माइनस साइन, उसके बाद KQ/L² को लिखेंगे 2mg, 2mg ध्यान देखिए यहाँ पे लिखा भी 2mg, KQ 2mg हो गया और 2mg,
और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा, तो 15/64, 15/64, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 32। इसका हम नेट, यहाँ पे नेट फोर्स निकालते हैं, तो एफ नेट का जो वैल्यू हो जाएगा ये 4 mg/5, 4 mg/5 माइनस साइन 5 mg माइनस 15 mg/32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या था। इसके बाद क्या है, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 8 - 5 हो जाएगा कितना 3, एंड 12 - 7, 12 - 7 मतलब क्या 5, 53/5 एंड 15 1 16, 160, मतलब कि 53/160 आना चाहिए, इतना mg के बराबर होगा। मतलब ये मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 53/160 और m इंटू जी, यहाँ से m कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आएगा वो 53/160 g आना चाहिए। देख लेते हैं आंसर एक बार 53/160 जी, ये देखो 53/160 यहाँ पे आया जी, और आंसर क्या है 53/160। ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मोशन जो होगा चार्ज पार्टिकल का इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगा वो होगा 53/160 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेमीज थ्योरम है। क्या है, लेमीज थ्योरम। चलिए ये जेईई एडवांस में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखो देख लेते क्या होता है लेमीज थ्योरम। क्या होता है लेमीज थ्योरम, ध्यान से देखिए। तो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे 3 फोर्सेस दिया हुआ है। एक फोर्स मान लो कि ये ज्यूम कर लेते हैं, ये फोर्सेस है, ये फोर्स जो नीचे डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम नीचे डायरेक्शन में लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम F3 नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम में फोर्स लग रहा है, अगर इसका फोर्स क्या लग रहा है F2 लग रहा है, F2 डाल देते हैं। ठीक, ये जो है इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब F3 नीचे में, अब F2 क्या हो इस डायरेक्शन में, और ये तुम्हारा ये जो F1 फोर्स है इस डायरेक्शन में लग दिया। अब देखो, अब F1 फोर्स, सबका एंगल लिख लेते हैं। ये क्या होगा, एंगल होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाता है इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, बीटा लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे गामा। अब देखो क्या है लीमिज इक्वेशन क्या बोलता है, जैसे मान लो कि F1 बाई साइन अल्फा, इस फोर्स के सामने जो एंगल है वो साइन अल्फा होगा, और इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा, और F3 बाई साइन गामा। इसी को बोलते हैं लेमीज इक्वेशन। तो इसी को बोलते हैं क्या, लेमीज इक्वेशन। देखो यहाँ पे इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है इन शॉर्ट, देखो ध्यान से, F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा और F3 बाई साइन गामा। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा एक एप्लीकेशन भी मालूम चल जाएगा। देख लेते, देखो क्या है क्वेश्चन में। अभी देखो, ए चार्ज Q ऑफ मास M इज अटैच्ड टू ए बासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है, L लेंथ दिया हुआ है, दी स्ट्रिंग इज हिंज्ड एट पॉइंट O पे हिंज्ड है, एंड द फ्री टू रोटेट अबाउट द हिंज अनदर चार्ज Q। मतलब कि इसके क्या होगी, ये फ्री टू क्या है, रोटेट है अबाउट हिंज, and another charge Q is placed on the vertical wall at the depth of L। मतलब यहाँ पे एक और चार्ज को रख दिया गया, यहाँ पे एक और चार्ज को रख दिया गया है, और बोला गया ये कि उसका जो डिस्टेंस जो चार्ज रखा गया है Q placed on the vertical wall at the depth of L from the point O। डेप्थ दिया हुआ है कितना, L डिस्टेंस पे दिया हुआ है, और ये भी L है। ठीक है, दोनों L दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया फाइंड द टेंशन in the string when system is reach its इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब टेंशन निकालना है जब ये क्या है, सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए सबका कंपोनेंट ब्रेक डाउन करें, एक्स डायरेक्शन में सबको कंपोनेंट लेकर आ जाए, फिर वाई डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करें, उसके बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन हम दूसरा डायरेक्शन ये हम लेमीज इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो कैसे लेमीज इक्वेशन यूज करेंगे, देखो मान लो ये एल है, इसके एंगल इसके सामने जो एंगल होगा मान लेते ये एक्स है। ठीक है, ये एंगल x है। अब ये भी L, इसके सामने एंगल क्या होगा, x होगा। ये तो दोनों x एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा बताओ इन दोनों के बीच का एंगल। अब देखो यहाँ से देखा जाए तो ये
अगर देखा जाए ये एंगल ये एंगल ये एंगल, मतलब ये तुम्हारा दिख रहे हैं इस तरह का है, तो इसको बोलते हैं ये भी एंगल क्या होगा, एक्स होगा। मतलब ये कि आपको मालूम चल गया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक्स प्लस एक्स, जबकि इन दोनों के बीच का एंगल देखना पड़ेगा मुझे, पूरा का पूरा 180 होता है, इसका मतलब पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, 180 होता है, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा बताओ मुझे, हम लेमिस इक्वेशन क्या बोलता है कि टेंशन के जो सामने एंगल है टी बाई साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, टी बाई और एम जी बाई साइन पाई माइनस एक्स। अब देखो क्या है, इट साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कैंसिल होता है, टी इज इक्वल टू एम जी, डायरेक्ट आंसर। मतलब किया है, कितना टाइम बच गया क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, अगर लेमनिज इक्वेशन यूज नहीं करते हैं तो अगर कंपोनेंट ब्रेक डाउन करते हैं तो सबका कंपोनेंट पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको रिजॉल्व करते हैं और सबको इक्वेट करते हैं, तब इक्वेशन बनता है, तब इसको सॉल्व करते हैं, तब जाके तुम्हारा क्या होता है, इसका टी इज इक्वल टू एम जी आता है। लेकिन लेमनिज इक्वेशन से डायरेक्ट तुम्हारा आंसर मिल रहा है। तो ये तुम्हारा लेमनिज इक्वेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट ब्रेक करने पे जब कंपोनेंट जो ब्रेक करते हैं उससे आसान ये चीज़ है लेमनिज इक्वेशन। चलिए ठीक है, आज के इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू।